आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने परिवहन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि जब से आरएम ने कार्यभार संभाला है तब से कर्मचारियों से गाली गलौज करते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अब तक किसी संगठन से बातचीत नहीं किए। इसके साथ ही कर्मचारियों और ड्राइवर कंडक्टर से गाली देकर बात करते हैं। इसी बात को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि संगठन के पदाधिकारियों को लक्ष्य बनाकर उनका उत्पीड़न व मानसिक शोषण किया जा रहा है। हम लोग इन्हीं बातों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसकी शिकायत हम लोग कई बार कर भी चुके हैं। वहीं आजमगढ़ मंडल के आरएम केसरी नंदन चौधरी ने कहा कि दीपावली के संबंध में निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जब इस बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। निरीक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। आजमगढ़ रोडवेज में बहुत समस्याएं हैं। दीपावली और छठ के समय परिवहन पर बहुत लोड है। कर्मचारियों ने वार्ता करने का समय भी मांगा गया पर 2 नवंबर के बाद का समय दिया गया। आजमगढ़ मंडल प्रदेश में 20वें मंडल पर है। ऐसे में कर्मचारियों को डांट फटकार कर इसलिए लगाई जा रही है कि जिससे अच्छे से काम हो सके। ये कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न हुआ है। कर्मचारी सबसे पहले कर्मचारी है और अगर कहीं पे उसके द्वारा कहीं पे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है उसको ऐसी कोई भी गलत चीज़ों से उसको रोकना और निगम के हितों के प्रति अग्रसारित करना, तो उनके बिंदुओं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या किस बेसिस पे उनका है। कोई प्रमाणिक तौर पे वो चीज़ें नहीं है। कल 12 बजे इनके ही एक पदाधिकारी क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह द्वारा और मेरे कार्यालय में आके बताया गया था कि सर हमें वार्ता करनी है। तो मैंने कहा ये डाला, छठ और दीपावली ये हमारे सबसे बड़े पर्व होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देहात क्षेत्र है और यहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर जगह से आता है। तो ये 2 पीरियड निकलने के बाद 2 नवंबर को आपसे बैठ के बड़े जो आपकी जो समस्याएं हैं, कोई अगर ऐसी कोई ज्वलन समस्या है जिसका तुरंत निस्तारण चाहिए उसको अभी देख लीजिए, नहीं तो 2 तारीख को बैठ के आप लोग से सभी यूनियन जितनी भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड यूनियन है उनसे वार्ता कर ली जाएगी। तो इससे पहले भी इनके द्वारा लेटर दिया गया था तो उसमें 30 तारीख का मेरे द्वारा डेट लगाई गई थी, जिसमें किन्हीं कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे 2 यूनियन। तो एक यूनियन यहाँ पर थी तो उसको भी मैंने कहा कि जब अगली डेट लगेगी तब सबसे वार्ता कर ली जाएगी। अभी यहाँ से इनके संगठन परिषद है आपका, परिषद के उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर से आए हैं, क्योंकि स्वयं इसमें जो इनके द्वारा जो हमें पत्र दिया गया उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष का मेंशन है जो जूनियर फोरमैन है हमारे यहाँ। तो इसलिए ये मैं बाकी और इनके संगठन से वार्ता करके इनके जो दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करूँगा और इनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि ये दीपावली और डाला छठ है, ये सबसे बड़ा पर्व होता है हमारे यहाँ का। इसमें कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा ना करें जिससे कि निगम का और निगम से क्योंकि कर्मचारी जुड़ा है उनका कोई अहित हो। कर्मचारी का कहना है कि आप शब्द का प्रयोग करना, तमाम प्रेशर डालना, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। डांटना और किसी को अगर वो प्रॉपर अगर अपना काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट का यही काम है। मैनेजमेंट का काम है कि आपको, क्योंकि ये मैन पावर हैवी वर्क वो है, अगर कोई समय से नहीं आएगा, समय से उपस्थित नहीं होगा, कामों को सही से अगर अपना निस्तारित नहीं करेगा तो उससे पूछताछ होगी। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हम लोग भी बैठते हैं तो हमारे साथ भी यह पूछा जाता है। और अगर अभी तक की स्थिति ये थी कि 20वें नंबर पे था, ये सभी के समग्र प्रयासों से ये पैट परीक्षा जो कि इतनी विषम परिस्थिति थी, आप लोगों को शायद उसमें आपने देखा होगा, उसका बहुत अच्छी तरह से संचालन किया गया। जितने परीक्षार्थियों को थे बिना किसी समस्या के उनको उनके गंतव्य स्थानों तक ले आया गया और पहुंचाया गया है। तो उसमें मैं अगर ऐसी कोई समस्या होती तो ये हम लोग ना कर पाते। तो मेरे द्वारा ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी बड़ी समस्या है। और बाकी जो चीज़ छुटपुट चीज़ें हैं उसके लिए ये पदाधिकारी आए, उनसे मैं बात करता हूँ कि जिससे हमारी दीपावली बहुत अच्छी तरह से चल सके। और मुझे विश्वास है ये
पूरा विश्वास है कि हम लोग अच्छी कलेक्शन करके लाएंगे और अच्छा सेवा देंगे जो यहाँ की गंतव्य, क्योंकि ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये देहात एरिया है, यहाँ से लोगों का आवक बहुत ज़्यादा होता है। पूर्व के वर्षों में सर, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच जो तालमेल बिगड़ रहा है, उस पर क्या कहना आपका है? कोई बिगड़ाव नहीं है, इसमें कोई बिगड़ाव नहीं है। अगर ये छिटपुट घटना है उसके लिए मैं व्यक्तिगत समस्या के लिए यूनियन का नहीं होना चाहिए, जो मेरा मानना है। यूनियन का एक जो कर्मचारी हित में है, इसका आप सर्वे कराएं अगर ऐसा है, और अगर आप टोका टाकी नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, तो ये रोडवेज ऐसे चलती नहीं है। आपको बोलना है, आपको टोकना है, उनको प्यार से समझाना है, उनको डांटना है। ये अधिकार क्षेत्र है कर्मचारी सुपरवाइजर सबका है। आपके घर में भी अगर घर में घर बनवाते हो, अगर मजदूर नहीं आता है, मैशनर नहीं आता है, आप उनको रोकते नहीं हो, टोकते नहीं हो। समय से आएंगे, समय से तभी तो कार्रवाई हो, कार्य सुचारू रूप से चलेगा। मैं जसवंत सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ क्षेत्र। हम लोगों का मुख्य रूप से धरना है क्षेत्रीय प्रबंधक के गाली गलौज और व्यवहारिक रूप से व्यवहार करने, किसी को भी किसी भी जगह पे गाली देने, प्रताड़ित करने, शोषण करने, धमकी देने, ये पूरे 3 महीने से लगातार क्षेत्र को पूरा त्रस्त कर डाले हैं। बिना गाली किए बात ही किसी से नहीं करते, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे उपाधिकारी हो, चाहे कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, वर्कशॉप के मिस्त्री मैकेनिक हो, फोरमैन हो, कोई भी हो, ड्यूटी क्लर्क हो, बिना उनको अपशब्द का प्रयोग किए ये कोई काम शुरू ही नहीं करते। बात बात पे धमकी देना कि सस्पेंड कर दूंगा, निकाल दूंगा, कोई एक पैसा घर नहीं लेके जा पाएगा। हमारे तमाम पदाधिकारियों को इतना डांटे कि 3-3, 4-4 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए जाके भर्ती हुए। तो इस तरह के इनका व्यवहार है, कार्य है। बाकी जो कर्मचारी की समस्याएं हैं, एसीपी न लगाना, मनमाने ढंग से काम करना, गलत ढंग से प्रमोशन करना, पात्रता को अपात्र घोषित कर देना, तमाम तरह की ऐसी हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, सारे टीएसटीआईओं से पैसा बांध देना, ये तमाम इनकी जो कार्य योजना चल रही है और लोगों से अव्यवहारिक रूप से बात करते हैं, उसी के विरुद्ध ये धरना चल रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन, निगम प्रबंधन, हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ऐसे अफसर को जो अमानवीय व्यवहार लोगों से कर रहा हो, भाई ठीक है, चलिए आप प्रशासन हैं, हम नहीं काम करते हैं, हमारे खिलाफ आप एक्शन लीजिए, वो तो समझ में आता है, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया आप गाली दीजिए, उसको अपशब्दों का प्रयोग करिए, ये कतई ठीक नहीं लग रहा है। और इसके खिलाफ हम लोग धरने बैठे हैं और ये मांग हमारी है, जब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं, इनके भ्रष्ट कारनामों की जांच नहीं होगी, इनके गाली गलौज का उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तमाम शासन के पास विकल्प हैं। पूरे क्षेत्र में आम जनमानस से इसका सर्वे करवा लें कि ये आदमी गाली देता है कि नहीं देता है। ये सबको गाली दे करके बेइज्जत करते हैं, इसी खिलाफ हम लोग धरने बैठे हैं और इनको हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।